हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। इस चैप्टर को एनिमेशन या फिर हम लोग बात करें अच्छे अच्छे ग्राफिक्स में हम लोग आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो भैया हम लोग बात करें कि भैया इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहे हैं। चाहे हम लोग बात करें रिसोर्सेज के चाहे हम लोग बात करें हम लोग जहाँ से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे प्लांट्स हों, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग उससे ज़्यादा रिसोर्सेज लेते हैं कहाँ से, फॉरेस्ट से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वाइल्ड डिफॉरेस्टेशन, और हम लोग बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। तो जब हम लोग बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और हम लोग बात करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हमेशा ऐसे ही हम लोग पेड़ वगैरह काटते आए हुए हैं। पर ब्रिटिश रूल के दौरान हम लोग बात करें कि डिफॉरेस्टेशन इतनी हैवी मात्रा में हो गई थी कि हम लोग क्या कहते हैं कि बहुत भारी मात्रा में हो गई थी, और ऐसे ही समझते हैं अपनी डिफॉरेस्टेशन। तो अब हम लोग थोड़ी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, इससे डिफॉरेस्टेशन बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि 1600 में अप्रॉक्स वन सिक्स एरिया ही हम लोग बात करें एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता था। पर अब वो बढ़ के हाफ हो चुका है, यानी कि अब हम लोग पूरे देश की आध ज़्यादा ज़मीन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं। और ऐसा हो क्यों रहा है कि भैया पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, और पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो उनके लिए खाना पीना भी तो चाहिए पड़ेगा। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काट रहे हैं और उसकी जगह पे खेत बना रहे हैं अपने खेती करने के लिए। तो ये सब देखने को मिल रहा है हमें। और वही हम लोग बात करें कॉलोनियल पीरियड की, तो उस समय पर हम लोग बात करें जो कल्टीवेशन थी किसकी, जूट की, शुगर की, व्हीट की, कॉटन की, तो इनकी बहुत डिमांड बढ़ने लगी थी 19वीं सेंचुरी में। क्योंकि भैया डिमांड कहाँ से आ रही थी, यूरोप से आ रही थी। भैया ये लोग सोच रहे थे अंधा पैसा कमाए, यहाँ पे क्रॉप उठाएं और सीधे आगे बेच दें, तो वहाँ पे तिगने तिगने दाम पे हमें वहाँ पे फसलें बेचने को मिल रही थी। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे अंग्रेज हमारा। तो हम लोग बात करें अब अर्ली 19वीं सेंचुरी की, तो जो कॉलोनियल स्टेट थे अब वो सोच रहे थे कि भैया ये जंगल कोई काम के नहीं है, ये अनप्रोडक्टिव है, इनका कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि जंगल को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मतलब जो जंगल थे उन्हें साफ करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, स्टेट की इनकम बढ़ने लगी। और हम लोग बात करें 80 से लेकर 1920 तक 6.7 मिलियन हेक्टेयर कल्टीवेटेड एरिया, मतलब इतना एरिया बढ़ गया था लैंड, मतलब उसके लिए खेती करने के लिए। और हम लोग बात करें बड़ी बड़ी फील्ड से उगाने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, अपने जंगलों को खोना पड़ता है, हमें जंगल काटने पड़ते हैं। तो ये उसकी कीमत होती है एग्रीकल्चर बढ़ाने की।